इस बार करण तुम्हें सफल नहीं होने देगा। पांडवों को बचाने के लिए मुझे चक्रवात शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। चक्रवात अस्त्र। दुर्योधन, लगता है जयद्रथ आ गया। दुर्योधन, आगे 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 बढ़ो। दुर्योधन, आगे बढ़ो। आज तुम्हारा नाश तो निश्चित है दुष्ट। पकड़ लिया पांडवों। अज्ञातवास में जाने से पूर्व ही हमने तुमको पकड़ लिया है। अब फिर से वनवास में जाओ। श्री यहाँ पे कोई नहीं है। उन पांडवों को छोड़ो। जीजा श्री स्वयं यहाँ पे नहीं है। असंभव, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी तो यही थे। किसने किया ये सब? किसने किया? नहीं। मैंने किया है ये सब गांधार नरेश। मैंने किया है। अभी तो यही थे। किसने किया ये सब? किसने किया? मैंने किया है ये सब गांधार नरेश। मैंने किया है।
यहाँ कर्ण? आना पड़ा ताकि युवराज के मस्तक पर एक और छल का कलंक लगने से रोक सकूं। छल तो तुमने किया है हमारे साथ अंगराज कर्ण, हाथ में आए हुए शत्रु को छुड़वा कर। छल आपने किया है गांधार नरेश, मेरे साथ, हस्तिनापुर के साथ। याद है आपने राजसभा में क्या कहा था? आपने कहा था कि पांडवों को अज्ञातवास में पकड़ा ना जाए, उनसे युद्ध की जाए, युद्ध में उन्हें पराजित किया जाए। और यहाँ कायरों के भांति उन्हें पकड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप युद्ध क्यों नहीं होने देते गांधार नरेश? और युवराज, कब तक आप उनकी बातों में आकर कुचक्र करते रहेंगे? कब तक आप इनके हाथों हस्तिनापुर को कलंकित करते रहेंगे आप? और कब तक तुम मेरे मार्ग में आते रहोगे कर्ण? कब तक? और कब तक मैं ये तुम्हें समझाता रहूंगा कि युद्ध भूमि में नहीं, मन भूमि में होता है। मन भूमि में युद्ध योद्धा का धर्म है, धर्म है। बस बस कर्ण, बस। तुम्हारे भाषणों के लिए हमारे पास बहुत सारा समय बचा है, परंतु सूर्यास्त होने में कुछ ही घड़ियां शेष हैं कर्ण। आओ, पांडवों को पकड़ते हैं। नहीं, मैं इस छल में आप सबका साथ नहीं दूंगा और ना ही इस छल को होने दूंगा। क्या? नहीं जाओगे? तुम हस्तिनापुर के सेवक होकर, सेवक। और ये बात कभी मत भूलना, समझ गए? और जयद्रथ हस्तिनापुर के जामाता श्री है। अगर पांडवों ने उन्हें कोई हानि पहुंचाई कर्ण, तो हमारी दुशाला को पीड़ा होगी। और हस्तिनापुर के सेवक होने के नाते तुम्हारा यह कर्तव्य है। तुम जयद्रथ की रक्षा करो। और इसलिए पांडवों को पकड़ना होगा कर्ण। छल नहीं होने दूंगा। बस! कर्ण मेरा देश है, तुम मेरे साथ चलोगे। यह हस्तिनापुर के लिए आवश्यक है कर्ण, और मेरी बहन दुशाला के लिए भी। जी युवराज।
सौगंध लेता हूं, यदि जयद्रथ का बाल भी बाका हुआ तो मैं उन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो। क्षमा कर दो मुझे, तुम्हें क्षमा कर दूं। तुमने पांचाली को छूने का दुस्साहस किया है जयद्रथ। उसका दंड तो तुम्हें मिलकर रहेगा जयद्रथ। हम पांचों भाई 5 उंगलियां नहीं, एक मुट्ठी हैं। आओ उसका बल दिखाता हूं। हम द्यूत भवन में विवश क्या बैठे, तुमने तो ये सोच लिया कि पांडव सदा सब कुछ सहते रहेंगे। यदि तुम्हें क्षमा कर दिया तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। मुझसे भूल हो ये पांचाली, मेरे अपराध को क्षमा करो देवी। युधिष्ठिर, अभय दान दो मुझे। भूल को क्षमा किया जा सकता है, परंतु अपराध को नहीं। अभय दान दो युधिष्ठिर, तुम्हारी बहन का पति हूं मैं। यही तो विडंबना है कि तुम जैसा धूर्त दुशाला का पति है। क्या तुमने पांचाली को ऐसे ही घसीटा था ना? ये तुम्हारा अपराधी है पांचाली, और इसके दंड का निर्णय केवल और केवल तुम ही करोगी। क्षमा कर दो पांचाली, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जिस सीमा को तुमने लांघा है उसके पार क्षमा और दया नहीं की जा सकती। इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। भाभी श्री पांचाली, आप तो नारी हो, क्या आपके मन में भी दया नहीं? बोलता हुआ अपराध हुआ है मुझसे, परंतु क्षमा चाहता हूं मैं। क्षमा नहीं करेंगे दुर्योधन। अब एक ही मार्ग है केवल दुर्योधन,
समय रहते हम उस तक पहुंच जाने चाहिए। नहीं नहीं, मुझे क्षमा करता। नहीं 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 नहीं, मानता हूं अपराध हुआ मुझसे, परंतु क्षमा कर दो मुझे। अपमान की अग्नि में दया भस्म हो जाती है जयद्रथ। दुर्योधन, ये तो जमाता का स्वर है। जीजाश्री, जीजाश्री उठिए। जामाता श्री, महाराज जयद्रथ, जयद्रथ, जीजाश्री उठिए। जीजाश्री, जामाता, आंखें खोलिए जयद्रथ, महाराज जयद्रथ। जीजाश्री उठिए। उठिए उठिए जीजाश्री। महाराज जयद्रथ, ये सब किसने किया? महाराज जयद्रथ, किसने किया बताइए। पांडव कहाँ है? वो चले गए। जीजाश्री, ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये? पांडवों ने। उनके समक्ष बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, क्षमा मांगी, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। इससे श्रेष्ठ कर होगा कि तुम लोग मुझे मार दो। इतना अपमान मत करो मेरा। इस अपमान के पश्चात मैं जीत बचा तो ऐसा भयंकर प्रतिशोध होगा कि तुम पांचों की आत्मा कांप उठेगी। मत कर दो मेरा। अवश्य कर देता, परंतु वो दंड तुम्हारे लिए बहुत सरल होता। तुम्हारी ये 5 चोटियां स्मरण दिलाती रहेंगी तुम्हें कि पांचाली को हाथ लगाकर तुमने कितनी बड़ी भूल की थी। और फिर दुर्योधन को संदेश भी तो देना है कि तुम्हारा ये अपमान एक चेतावनी है उसके लिए कि हम अपना अपमान अभी तक नहीं भूले। 1 वर्ष पश्चात हम फिर लौटेंगे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने। बस अर्जुन, बस इतना ही पर्याप्त है। चलो। अर्जुन, मैं प्रतिशोध लूंगा। अब मैं उन पांडवों को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा उन्हें। उन्होंने मेरे जीजाश्री का अपमान किया। मेरे जीजाश्री का? इनका अपमान करके उन्होंने मुझे दिग्विजयी दुर्योधन को ललकारा है।
अधिक दूर नहीं गए होंगे वो पांडव। आज और इतनी शान आज फिर से वनवास भेजूंगा। फिर मैं उनका वध करूंगा। जाओ और जाकर उन पांडवों को लेकर आओ। परंतु युवराज, बास्टर्ड! बस अब और नहीं। जाओ सैनिकों और जाकर उन पांडवों को अभी इसी क्षण मेरे समक्ष लेकर आओ। कौन? तुम भी जाओगे और ढूंढोगे पांडवों को। यह हस्तिनापुर के युवराज का आदेश है तुम्हें।